कार सच की तोप उत्तराखंड की होप। आज हम इन चुनावों को देखते हुए लोकसभा चुनाव की बढ़ती ताकत के बाद भारतीय जनता पार्टी अब निकाय चुनाव में उतर रही है और निकाय चुनाव में हल्द्वानी जो कि बहुत बड़ी मेयर की सीट मानी जाती है, पूरे प्रदेश भर में देहरादून के बाद हल्द्वानी का नंबर आता है और हल्द्वानी इस बार ओबीसी के लिए आरक्षित हुई है। ओबीसी में इस सीट के आरक्षित होने के बाद लोगों में जो ओबीसी वर्ग के लोग हैं उनमें काफी जिज्ञासा है, काफी प्रसन्नता है और ये माना गया है कि करीब 65 साल के बाद ये सीट ओबीसी हुई है और ओबीसी के लिए काफी प्रत्याशी जो है अपना दावा जता रहे हैं इस सीट पर। उनमें संजय कुमार वर्मा एक नाम है और जाना पहचाना नाम है हल्द्वानी में, जो कि समाज के सेवा क्षेत्र में, रियल एस्टेट के क्षेत्र में अपना काम करते हैं और कई लोगों के आशाने बचाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई है। और उन्होंने जो कि भारतीय जनता पार्टी के आजन्म कार्यकर्ता हैं, जन्म से जनजात संघी हैं और उन्होंने दावा पेश किया है पार्टी के सामने, अपना दावा वो रख रहे हैं। उनका कहना है कि जिस तरह से उन्होंने हमेशा पार्टी के साथ, पार्टी के आदेशों का पालन किया है, पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया है, आज मौका है, ओबीसी को मौका मिला है तो उन्हें पार्टी जो है इसके लिए अगर वो उन पे भरोसा जताती है तो वो अपना पूरा पूरा समर्पण भाव से चुनाव लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी की झोली में मेयर की सीट डालेगी। भाई साहब, आपका जो है हमारे इस लाइव में स्वागत है। नमस्कार। ये वर्मा जी, ये बताइए आपका भारतीय जनता पार्टी से जुड़ाव कब से रहा और आपने पार्टी के जो नियम कानून हैं, जो सिद्धांत, उनको किस तरह से आत्मसात किया? देखिए सर, ऐसा है, मैं जन्मजात जो है भाजपाई हूँ, संघी हूँ जी जी। और मैंने हमेशा पार्टी के लिए काम किया है जी। और कभी फ्रंट फुट में नहीं आए हैं, कोई दायित्व तो नहीं मिला है जी। पर लेकिन हम जन्मजात जो है संघी और भाजपाई हैं। जी जी। तो इसलिए आज 65 वर्षों बाद ये ओबीसी की सीट माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये दी है। ये बड़ा सौभाग्य है ओबीसी के लोगों का और माननीय प्रदेश अध्यक्ष और माननीय जिलाध्यक्ष और ये सारे जितने बड़े पदाधिकारी, इनका बड़ा जो है इसमें रोल रहा है। और इस हल्द्वानी में तो 65 साल बाद ये सीट आई है, हमें मौका मिला है, तो हम भी चाहते हैं भाई पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते जो है हमें मौका मिला है तो हम इसको सिद्ध करने में कहीं कसर नहीं छोड़ेंगे। अगर पार्टी मौका देती है तो हम इसे जो है पार्टी की झोली में इस सीट डालने में सक्षम रहेंगे। जी। अच्छा, ये बताइए, ये राज्य बना है, उत्तराखंड आंदोलन रहा है, आपने उत्तराखंड आंदोलन में भी भागीदारी की है, कहाँ आप? हम ऐसा है, हम अयोध्या आंदोलन जी उस समय से जुड़े हैं, उसी समय उत्तराखंड राज्य आंदोलन उसी समय ये पनपा था। तो हम लोग इन आंदोलनों से जुड़े हैं जी। हमेशा जुड़े रहे हैं। हम लोग कई जगह गए, कई जगह रैलियां करी, तो जो है हम लोग इन आंदोलनों से भी जुड़े हैं। अयोध्या के टाइम पे जब राम मंदिर का मामला था तो उस समय से जो है हम लोग, उससे पहले से भी बीजेपी से जुड़े हुए भारतीय जनता पार्टी। धार्मिक भावना रही है आपकी, राम के प्रति बड़ी आस्था है। हाँ, और राम आंदोलन, वो जो आंदोलन हो उसके बाद रामलला वहां पर विराजमान हुए हैं, तो बड़ा उस समय बड़ा संघर्ष भी हुआ, बड़ा कष्ट भी हुआ। बहुत, हमारे कई साथी लोग जेल भी गए जी और बहुत लठ खाए लोगों ने, हमने भी खाए जी। और कुछ लोगों को पकड़ के अपना वहां की जेलों में ठोंसा गया जी। तो बड़ा आंदोलन हुआ, उसमें हम लोग भी बजबजाते हुए घर को आए, कहीं लठ खाए, कहीं हॉस्पिटलों में गए जी, है ना, बड़ा आंदोलन किया। ऐसा है, हमारे साथियों के साथ रहा है आंदोलन जी। पार्टी जो है इस समय ओबीसी में कार्यकर्ताओं को परख रही है, देख रही है किस टाइप से कौन सा कार्यकर्ता मजबूती से चुनाव लड़ेगा, किस ढंग से उसकी उपयोगिता रहेगी। तो आप कैसे समझते हैं कि अगर आपको एक बार जो है मौका मिलता है तो किस तरह से आप जो है पार्टी की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे? देखिए, अगर पार्टी हमें उम्मीदवार बनाती है जी, तो हम निश्चित रूप से सभी लोगों की भागीदारी जी करते हुए जो है हम पार्टी की उम्मीद में खरा उतरेंगे जी। और अगर पार्टी, अभी तो पार्टी फोरम है, पार्टी किसी को भी टिकट देगा हम उसका समर्थन करेंगे।
अगर हमें टिकट देती तो ठीक है, हम उसके लिए काम करेंगे, हम सक्षम हैं। तो मतलब आपका ये कहना है कि पार्टी का आदेश सर्वोपरि है? सर्वोपरि है, पार्टी का आदेश सर्वोपरि है। हम पार्टी से कहीं बाहर नहीं जाते। हम एक सिपाही की तरह इधर 30 साल 40 साल से पार्टी के साथ हैं, आगे भी रहेंगे। आज तक आपने कोई चीज पार्टी से मांगी नहीं है? नहीं, हमने कोई चीज नहीं। लेकिन आज मौका, आज जब ओबीसी जब सीट हुई है, जब जरूरत, तब आपने कहा कि अगर पार्टी मुझे इस लायक समझती है तो जी मैं तो कह रहा हूँ मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा आभारी है ओबीसी वर्ग के लोग, जिनने 65 साल बाद एक ओबीसी हल्द्वानी जैसी जगह में दी है। और ये बहुत बड़ा मतलब कारण है इसका। तो मौका है इस समय, तो इसलिए मांगने में कोई हर्ज भी नहीं है। थोड़ा सा आपके फ्लैशबैक में जाएंगे, कहाँ के आप मूल रूप से निवासी? मूल रूप से हम लोग ओखलकांडा ब्लॉक से भी लिंक करते हैं, और हमारा जगह बिल्कुल बॉर्डर पे है, पिथौरागढ़ और ओखलकांडा, पार्टी और ओखलकांडा के बीच में। अच्छा। हाँ, तो शुरू से ही जब आप हल्द्वानी आ गए तो आप पार्टी से जुड़े रहे? हाँ, पार्टी के कार्यक्रमों में बने रहे? हाँ बिल्कुल। तो ये माना जाए कि अगर पार्टी का निर्देश आपके साथ हो तो किस ढंग से आप सभी कार्यकर्ताओं को कैसे इकट्ठा करेंगे, कैसे जो है इस बड़े अभियान को? देखिए, मुझे हल्द्वानी में लगभग 50 साल हो गए हैं। तो हमारे सभी वर्ग, धर्म, सभी जाति, सभी मतलब काम करने वाले लोगों से हमारा पुराना संबंध है। आज भी बाजार में जाओ, चाहे इधर अपना कमलोगंजा से लेकर कटघरिया इस क्षेत्र में जाओ, काठगोदाम, सभी लोग जानते हैं। सभी लोगों के साथ काम किया, आंदोलन किए, तो सभी लोग जो है हमें अच्छी भली भांति जानते हैं। ओबीसी वर्ग हमेशा पार्टी के लिए काम करता रहा है, भीड़ जुटाता रहा है, और पार्टी के जो दिशा निर्देश होते हैं उनको पूरा करता रहा है। तो निश्चित रूप से आज किस तरह से आपको ये लग रहा है कि जब ओबीसी आई है, लोगों के लिए आया है, तो पार्टी को निश्चित रूप से कैसे कैंडिडेट को आप कहते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि किस टाइप के कैंडिडेट को देना चाहिए, क्या है उसकी छवि, क्या देखिए, सबसे पहले मैं ये कहूंगा, आयात नहीं करना चाहिए। पार्टी को, किसी भी कैंडिडेट को आयात नहीं करना चाहिए। जो पार्टी, हाँ, तो जो पार्टी में ऑलरेडी बने हुए हैं, जब उनको महत्व दिया जाएगा तो भाई पार्टी कार्यकर्ता, उसका मनोबल ऊंचा होगा। आज उसको एक मौका मिला है तो देना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात, जो महत्वपूर्ण बात एक और है कि पार्टी ने डिसाइड कर दिया है कि ओबीसी को दिया जाना है, और ओबीसी में जो है कार्यकर्ता जो तैयारी कर रहे थे, तैयारी नहीं कर रहे थे पहले, सीधी सी बात है। पहले ओबीसी से कोई कैंडिडेट कोई तैयारी नहीं कर रहा था, लेकिन अब जो है जब मौका आ गया तो तैयारियां शुरू हो गई पार्टी में। तो पार्टी को किस, मतलब जो छवि है, जो कार्यकर्ताओं के बीच में छवि है, एक तो आपने कह दिया कि आयात नहीं करना चाहिए, दूसरी पार्टी से वो आपको स्वीकार नहीं होगा किसी भी। अब आपकी अपनी पार्टी भाजपा से जुड़ा हुआ संघनिष्ठ व्यक्ति है, जो उसे जुड़ा हुआ है, टिकट देना चाहिए। ये सबसे बड़ी बात आज जो जनमानस में फैल रही है वो ये है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मतलब इसमें यही है कि भाई जो पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, तो वो चाहे छोटा है या बड़ा है, भाई उसको टिकट देना चाहिए। पार्टी सम्मान तभी, जब पार्टी कार्यकर्ता जो दरी चटाई उठाते हुए आगे बढ़ा है तो उसका सम्मान करना चाहिए। मैं तो माननीय प्रदेश अध्यक्ष और माननीय जिलाध्यक्ष सभी प्रमुख लोगों से कहूंगा कि भाई इस बात को बढ़ानी चाहिए आगे। और जो है समर्पित कार्यकर्ता है और अपना ठीक ढंग से चुनाव मैनेज कर सकता है, तो उसको लड़ाना चाहिए। अच्छा, एक बार की मान के आपको पार्टी ने समझ लिया, भरोसा जता दिया, आपको वो दिया, तो सबसे पहले आप क्या देखते हैं कि हल्द्वानी वो जो विकास की तरफ बढ़ रहा है, हल्द्वानी अभी विकास की तरफ बढ़ रहा है, तो किस तरह से योजनाएं, किस ढंग से वो होनी चाहिए? जो पार्टी आपसे अगर पूछे कि किस तरह से योजनाएं आप लागू करेंगे? देखिए, हल्द्वानी में सबसे बड़ी समस्या ड्रेनेज की है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ सफाई की है। सबसे पहले मूल चीज जो है ड्रेनेज है, सफाई है, नालियां हैं, छोटे छोटे सड़कें हैं, उनका विकास होना जरूरी है। आम आदमी रोज सुबह शाम कहाँ से गुजरता है? इस सड़क से गुजरता है। सड़क सही होनी चाहिए, सड़क सही होनी चाहिए, सफाई होनी चाहिए, सफाई होनी चाहिए। ड्रेनेज, बरसात में बहुत बुरा हाल होता है, तो ड्रेनेज की समस्या सबसे बड़ी है। पानी की समस्या है, ये सारी चीजें, सिवरेज है, ये सारे बड़े मुख्य कारण है। 10 साल भारतीय जनता पार्टी यहाँ जो है मेयर के पद पर काबिज रही, तो क्या समझते हैं किस तरह से काम हुआ?
उस काम को आपको मौका मिला हो, आप किस बढ़ाएंगे, कैसे बढ़ाएंगे? हम बहुत अच्छे से, मेयर जोगिंदर सिंह जी ने बहुत अच्छा काम किया है और हम उनके कामों को आगे बढ़ाएंगे। और इन 10 सालों में बहुत अच्छा काम हल्द्वानी में हुआ है और उसी काम को आगे इन्हीं बड़े लोगों को साथ लेके उसको आगे बढ़ाया जाए। ये थे संजय कुमार वर्मा जी, जिनने साफ कहा है, स्पष्ट बात कही है कि भारतीय जनता पार्टी के मेयर ने जो काम किया है उसको वो आगे बढ़ाएंगे और जो हल्द्वानी प्रगति के पथ पर है उसको और तेज से बढ़ाएंगे। सच की तोप के लिए हल्द्वानी से मैं महेंद्र ने।